हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज के इस मैप सीरीज़ में हम कवर करेंगे दक्षिण अमेरिका को। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये देखिए, ये है स्क्रीन पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पहले वाली वीडियो में उत्तर अमेरिका को कंप्लीट किया है। तो हर महाद्वीप की तरह हम भी फिर इसमें भी हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पहले पॉलिटिकल व्यू से जानेंगे। उसके बाद इनके जो भी पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पठार, झीलें जो भी होंगी इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट्स। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे महाद्वीपों में ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले हमने एशिया को देखा है जो फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये चौथे नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए, इसका अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा, उसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो देखिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर और देखिए बहुत थोड़ा सा ही भाग उत्तरी गोलार्ध में है। बाकी सारा भाग जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में है। और देखिए, अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो देखिए इसके उत्तर में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में देखिए ये है कैरेबियन सागर। और यहाँ देखिए उत्तर पूरब में ये उत्तर का भाग और ये नीचे पूरब और यहाँ पूरा पूरब तक ये पूरा अटलांटिक महासागर है। और देखिए इसके पश्चिम में है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। और सभी जो महाद्वीप हमने देखा था जैसे एशिया, यूरोप और फिर उत्तरी अमेरिका को देखा था, तो वहाँ बहुत सारे सागर और बहुत सारे गल्फ को हमने पढ़ा था उनके अगल बगल। जैसे यूरोप में तो हमने सागरों का भंडार देखा था, जैसे एशिया में भी, उत्तरी अमेरिका में भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई सागर, छोटे छोटे सागरों को देखा था। लेकिन देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को में ज़्यादा सागरें और गल्फ हमें नहीं पढ़नी है, बहुत ही आसान है, अब बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं है इसमें कुछ भी। वहाँ तो इतने सागर हैं कि एशिया में तो हमने लगभग 30+ सागरों को पढ़ा था। उत्तर से दक्षिण होते हुए पूरा पश्चिम लगभग 30 सागरों को हमने वहाँ पढ़ा था। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। बहुत ही सिंपल है। और फिर देखते हैं इनके अगल बगल जो खाड़ियाँ हैं। सबसे पहले हम देशों को देख लेते हैं। इनमें कुल मिलाकर 13 देश हैं। तो सबसे बड़ा देश है ये ब्राज़ील। देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और फिर हम याद करते हैं देशों को, तो ये पहला है फ्रेंच गुयाना, चूँकि ये फ्रांस की टेरिटरी है। देखिए, इस पर जो है फ्रांस का अधिकार है। और फिर इसके पश्चिम में देखते हैं ये है सूरीनेम। फिर इसके पश्चिम में, सूरीनेम के पश्चिम में हम देखते हैं गुयाना। गुयाना के पश्चिम में हम देखते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम में देखते हैं कोलंबिया। कोलंबिया के पश्चिम में देखते हैं इक्वाडोर और ये पेरू। और देखिए पेरू से दक्षिण में हम देखते हैं ये है बोलीविया। और ये बड़ा सा जो आप देख रहे हैं क्रीम कलर का पार्ट, ये है ब्राज़ील। ये ब्राज़ील है जो सबसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो पेरू तक हमने देख लिया था, इक्वाडोर और पेरू। अब देखिए नीचे ये दक्षिण में हम देखते हैं कुछ देशों को, तो ये है बोलीविया। फिर ये पतला सा लंबा सा ये है चिली। चिली के पूरब में देखिए ये है अर्जेंटीना। फिर है पराग्वे, बोलीविया के ठीक दक्षिण में। और फिर एक ये देश है उरुग्वे। बस इतना ही। कुल मिलाकर 13 देश हैं। इनको याद करना भी बहुत आसान है। एक बार उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखिए। पहले सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। देखिए सबसे पहले आप ब्राज़ील को याद रखिए। ये तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील को। और ब्राज़ील से हम चलेंगे उत्तर की तरफ और उत्तर से होते हुए दक्षिण की तरफ आएंगे। और देखिए इन देशों को याद करना कितना आसान है कि उत्तर से हम इधर दक्षिण की तरफ आते हैं और बहुत ही क्रम में
ये देश सभी अवस्थित हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील को हमने देखा। दूसरा, उसके उत्तर में हमने देखा फ्रेंच गुयाना। और देखिए बहुत छोटे छोटे ये 3 देश हैं ब्राज़ील से सीमा बनाते हुए। तो दूसरा हमने देखा, पहला ब्राज़ील, दूसरा फ्रेंच गुयाना। हालांकि ये फ्रांस की टेरिटरी है, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम देशों की अवस्थिति पढ़ रहे हैं तो इसको भी साथ लेके चलेंगे। तो पहला हमने देखा ब्राज़ील, दूसरा फ्रेंच गुयाना, तीसरा हम देखेंगे सूरीनेम। तो ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, फिर देखेंगे गुयाना। एक हुआ फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना से स्पष्ट है कि वो फ्रांस की टेरिटरी है। और एक जो है गुयाना, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक स्वतंत्र देश है। तो चौथा हुआ गुयाना, पांचवा हुआ वेनेजुएला, छठा हुआ कोलंबिया, सातवां इक्वाडोर, आठवां पेरू, नौवां बोलीविया। बोलीविया के दक्षिण में हम देखते हैं, देखिए ये है बोलीविया के दक्षिण में, ये है चिली, नौवां। 10वां हुआ अर्जेंटीना, 11वां हुआ ये पराग्वे, उरुग्वे 12, और ये बोलीविया 13। तो 13 देशों को हमने देखा। पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें 2 मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर जाती हैं। तो देखते हैं उन अक्षांश रेखाओं पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, किन किन देशों से होकर वे जाती हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अक्षांश है 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और देखिए ये है इक्वाडोर, ये सबसे पहले इक्वाडोर। तो पश्चिम से पूरब की तरफ हम देखेंगे कितने देश हैं। तो पहला इक्वाडोर, दूसरे नंबर का देश है ये कोलंबिया। और देखिए यहाँ पेरू भी है, लेकिन पेरू में ये रेखा प्रवेश नहीं करती है, बिल्कुल उसकी सीमा बनाते हुए, यानी कि उसकी जो सीमा है वो तट को स्पर्श करते हुए ये जाती है। तो पेरू को हम अपवाद में रख सकते हैं, क्योंकि पेरू के अंदर वो प्रवेश नहीं करती है, उसकी सीमा से टच होकर ये रेखा निकल जाती है। तो 3 ही देश मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, ये इक्वाडोर पहला, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। इन तीनों के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है कोई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोई इन तीनों के अलावा ऐसा देश नहीं है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पेरू से सिर्फ टच करके इनके तट को जाती है। तो 3 देशों को हमने देखा पश्चिम से पूरब के क्रम में। आप इसे याद रखिए, इक्वाडोर पहला, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। 0 डिग्री इक्वेटर जो भूमध्य रेखा कहलाती है, और ये 3 देशों से होकर गुजर रही है, पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। फिर एक और महत्वपूर्ण अक्षांश है मकर रेखा, जो 0 डिग्री से जो उत्तर में जो 23.5 डिग्री महत्वपूर्ण अक्षांश होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से दक्षिण में जो 23.5 डिग्री होती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। तो देखिए ऊपर हमने देखा 0 डिग्री 3 देशों से होकर गुजर रही थी, लेकिन यहाँ हम देखेंगे मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजर रही है। पहला चिली, और बहुत ही आसान है याद रखना। फिर इसको हम पश्चिम से पूरब के क्रम में याद करेंगे, पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ये है ब्राज़ील। तो देखिए इनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहुत ही कम देश हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन देशों को भी आप याद रखिएगा पूरी तरह से। और एक ये जो मकर रेखा है 4 देशों से जा रही है, तो पश्चिम से पूरब के क्रम में इसको याद रखिए, पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे और चौथा ब्राज़ील। तो 4 देशों को हमने देखा जो मकर रेखा जिससे होते हुए जा रही है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे उत्तरी देश कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश कौन सा है, तो ये है वेनेजुएला, ये सबसे उत्तरी देश है। और देखिए हमने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, जब हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप को कवर कर रहे थे, तो हमने जाना था कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये एक स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये जो स्थल संधि है ये अस्थमस की स्थल संधि कहलाती है। और देखिए ये स्थल संधि किस देश में है, तो ये कोलंबिया देश में है। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश के अंतर्गत है, तो वो कोलंबिया के अंतर्गत है। और कोलंबिया एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो 2 महासागरों से अपना तट बना रहा है।
तो देखिए इधर तो कोलंबिया, ये जो ग्रीन कलर का आप ये पार्ट देख रहे हैं ये है पनामा देश। तो पनामा के इधर पश्चिम में जो ये पार्ट देख रहे हैं ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो ये पूरा पश्चिम में तो प्रशांत महासागर से अपना तट बना रही है, लेकिन यहाँ पूरब में देखिए ये है कैरेबियन सागर। मैंने महासागर कहा था, चूँकि ये जो कैरेबियन सागर है ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है, तो आप इसे अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं कि ये अटलांटिक महासागर से भी तट बना रही है। तो आप कैरेबियन सागर कहिए या अटलांटिक महासागर कहिए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या कैरेबियन महासागर से, यानी कि 2 महासागरों से अपना तट बना रही है जो कोलंबिया है। बात है बोलीविया, देखिए ये है बोलीविया, ये बिल्कुल स्थलों के बीच है। आप देखिए ठीक से, इसका कोई भी भाग किसी भी महासागर या सागर से सीमा नहीं बना रहा है। फिर हम देखेंगे ये है पराग्वे, देखिए ये है पराग्वे। तो पराग्वे भी देखिए पूरी तरह से स्थलाबद्ध देश है, ये कहीं भी किसी भी तरह से ये किसी महासागर या सागर से सीमा नहीं बना रहा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 देश जो अपवाद के रूप में है वो है बोलीविया और पराग्वे, और फिर बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो ये जितने भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये लगभग सभी देशों से अपना सीमा बना रहा है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जो इसके सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। उन 2 देशों को हम जानेंगे, हैं इक्वाडोर और यहाँ है चिली। अब देखिए ये पूरा ब्राज़ील की सीमा है, लेकिन ब्राज़ील की सीमा ये देखिए ना इक्वाडोर तक पहुँच रही है और ना ही ये चिली तक पहुँच रही है। चिली एक लंबी श्रृंखला की तरह है एक देश। तो ब्राज़ील की सीमा बाकी 10 देशों से अपना सीमा बना रही है। आइए देखते हैं इन 10 देशों को। पहला है फ्रेंच गुयाना, दूसरा है ये सूरीनेम, तीसरा है गुयाना, चौथा है वेनेजुएला, 5वां है कोलंबिया, 6ठा है पेरू, देखिए यहाँ है इक्वाडोर जिससे इसकी सीमा साझा नहीं हो रही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा हमने पेरू को देखा, 7वां हमने बोलीविया को देखा, बोलीविया 7वां देखा हमने, 8वां देखिए ये है पराग्वे, और 9वां देखिए अर्जेंटीना, और 10वां देखिए उरुग्वे। तो ब्राज़ील पूरे 10 देशों से अपनी सीमा बना रही है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जिनसे ये सीमा नहीं बना रही है। इनको आप हर हाल में याद रखिएगा, इक्वाडोर और चिली। और 2 ऐसे देश हैं जो भूआबद्ध हैं, बोलीविया और पराग्वे। तो 2 देश जो भूआबद्ध हैं, बोलीविया, पराग्वे। 2 देश जिससे ब्राज़ील अपनी सीमा नहीं बना रही है, तो चिली और इक्वाडोर। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। और देखिए यहाँ ये चिली, देखिए इसका एक लंबी श्रृंखला की तरह इसका विस्तार है, बिल्कुल प्रशांत महासागर के किनारे। और देखिए यहाँ चिली जहाँ समाप्त हो रही है, देखिए ये है टेरा डेल फ्यूगो, ये अलग एक द्वीप के रूप में यहाँ से है, और इसके बीच एक जलसंधि है जिसे मैगलन की जलसंधि कहते हैं। तो ये जो है टेरा डेल फ्यूगो, यहाँ इस पे टेरा डेल फ्यूगो जो आइलैंड है, इस पे एक ही देश नहीं है, सिर्फ चिली नहीं है। ये जो क्रीम कलर में देख रहे हैं ये चिली है, और ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये है अर्जेंटीना। तो जो ये टेरा डेल फ्यूगो है इसके बीच एक जलसंधि है जिसे मैगलन की जलसंधि कहते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो किस जलसंधि से टेरा डेल फ्यूगो से अलग हो रही है, तो वो है मैगलन की जलसंधि। और टेरा डेल फ्यूगो पे 2 देश अवस्थित हैं, पहला चिली जो पश्चिम की तरफ है, और दूसरा अर्जेंटीना जो पूरब की तरफ है। और फिर एक यहाँ आइलैंड है, एक फॉकलैंड आइलैंड, देखिए इस पर यूके का अधिकार है, और एक ये है साउथ जॉर्जिया, इस पर भी यूके का अधिकार है। तो 2 आइलैंड, यहाँ ज़्यादा आइलैंड भी नहीं है, जैसे हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और एशिया में और यूरोप में हमने बहुत सारे द्वीपों को देखा था उनके आसपास उनके महासागरों और सागरों में, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास इतने आइलैंड नहीं है जिसको हम अलग वीडियो में कवर करें, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक फॉकलैंड है और एक है साउथ जॉर्जिया, और ये दोनों द्वीपों पे यूके का अधिकार है। और एक हमने देखा टिएरा डेल फ्यूगो, तो टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है उस पे 2 देशों का अधिकार है, एक अर्जेंटीना और एक है चिली, जो इसी महाद्वीप के देश हैं, कोई अलग देश नहीं है किसी दूसरे महाद्वीप के। और देखिए इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे हम कहते हैं केप हॉर्न,
देखिए यहाँ मेंशन है केप हॉर्न, तो ये दक्षिणतम बिंदु दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ गल्फ देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रशांत महासागर है, इसके किनारे कुछ गल्फ देखते हैं। तो ये प्रशांत महासागर का ही कुछ जल है जो अंदर तक तटीय क्षेत्रों में प्रवेश किया हुआ है, उसे ही हम गल्फ कहते हैं। तो पहला गल्फ हम देखते हैं इक्वाडोर के पास। देखिए ये है गुयायाक्विल। तो पहला है गुयायाक्विल की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर के किनारे। इसमें हम मुख्य रूप से 3 गल्फ देखेंगे दक्षिण तक। तो पहला हमने देखा गुयायाक्विल, और इसे याद करते चलिएगा, इक्वाडोर के पास है गुयायाक्विल। गुयायाक्विल जो गल्फ है यानी कि खाड़ी है वो इक्वाडोर और ये पेरू से सीमा बना रही है, ये गल्फ जो प्रशांत महासागर के तट पर है। और फिर नीचे आते हैं हम दक्षिण में, तो यहाँ देखते हैं 2 गल्फ हम यहाँ देखेंगे। एक ये है, देखिए यहाँ जो चिली है, और ये प्रशांत महासागर का जो जल है यहाँ चिली के अंदर ये तटीय सीमा तक प्रवेश किया हुआ है। इस पतले से संकरे से जो गल्फ है यहाँ, इसको कहते हैं कोरक्वेडो गल्फ, कोरक्वेडो की खाड़ी। तो दूसरा हमने देखा कोरक्वेडो की खाड़ी, और तीसरा यही हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये कटा सा तट है, यहाँ तक प्रशांत महासागर का जो जल प्रवेश किया हुआ है, इस गल्फ को कहते हैं गल्फ ऑफ पेनास यानी कि पेनास की खाड़ी। तो प्रशांत महासागर के किनारे हमने 3 गल्फ को देखा, पहला गुयायाक्विल, दूसरा हमने देखा कोरक्वेडो, और तीसरा हम देख रहे हैं गल्फ ऑफ पेनास यानी कि पेनास की खाड़ी। और फिर देखते हैं एक पेनिनसुला है यहाँ इसी के बीच, ये दोनों गल्फ के बीच, ये देखिए ये है काराक्विडो, और एक ये है गल्फ ऑफ पेनास, पेनास की खाड़ी। और इसके बीच ये जो आप निकला हुआ ये प्रायद्वीप की तरह ये निकला हुआ देख रहे हैं ये भाग, इसे हम कहते हैं ताई ताओ प्रायद्वीप। ये है ताई ताओ प्रायद्वीप। तो एक प्रायद्वीप आप प्रशांत महासागर के तट पर याद रखिएगा जो 2 गल्फ के बीच है, पहला गल्फ कारक्वेडो और दूसरा गल्फ है पेनास की खाड़ी, और इसके बीच ये निकला हुआ ये प्रायद्वीप जिसे हम ताई ताओ कहते हैं। तो एक प्रायद्वीप को हमने देखा। और फिर देखिए अटलांटिक महासागर के तट पे हम कुछ गल्फ को देखते हैं। तो पहला है अटलांटिक महासागर के तट पर सल्वाडोर की खाड़ी, ये है सल्वाडोर। तो ये जो जलीय क्षेत्र है ये है सल्वाडोर, और ये सल्वाडोर की खाड़ी है। तो प्रशांत महासागर के तट पर हमने 3 खाड़ियों को देखा था, चौथा हम देखते हैं सल्वाडोर। फिर आते हैं दक्षिण में अटलांटिक महासागर के किनारे ही, देखिए ये है रियो डी ला प्लाटा, ये जो आप देख रहे हैं उरुग्वे और अर्जेंटीना वाला पार्ट, इसके बीच जो ये जलीय क्षेत्र है ये है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। तो 5वां हमने देखा रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। फिर उसके ठीक नीचे ये देख रहे हैं आप, ये जलीय क्षेत्र जो अर्जेंटीना के पास है, ये जो जलीय क्षेत्र है ये खाड़ी है सैन मेटियास, गल्फ ऑफ सैन मेटियास, ये सैन मेटियास की खाड़ी है। और फिर देखते हैं उसके दक्षिण में, देखिए ये है अर्जेंटीना के पास ही, तो ये अर्जेंटीना के पास की खाड़ी ये है सैन जॉर्ज की खाड़ी, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। तो 5वां हमने देखा रियो डी ला प्लाटा, 6ठा हमने देखा सैन मेटियास, 7वां हमने देखा सेंट जॉर्ज, और देखिए 8वां हम देखते हैं यहाँ ये जो आप खाड़ी देख रहे हैं यहाँ अर्जेंटीना के पास ही, तो ये है ग्रैंड बे, ग्रैंड खाड़ी। तो खाड़ियों के बारे में हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में, कुछ गल्फ होते हैं और कुछ बे होते हैं। तो जो बे होते हैं यानी कि बे मतलब बड़ी, बे से आप बड़ी याद रखिएगा, जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं यानी कि जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जो चौड़े क्षेत्र होते हैं उसे हम बे कहते हैं, और जो संकरी सी खाड़ियाँ होती हैं उन्हें हम गल्फ कहते हैं। तो हमने अर्जेंटीना में 3 गल्फ को देखा, ये एक यहाँ हमने देखा अर्जेंटीना में गल्फ ऑफ सैन मेटियास, और एक हमने देखा गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, ये भी हमने अर्जेंटीना में देखा, और एक हमने देखा ग्रैंड बे, ये भी हमने अर्जेंटीना में देखा। तो अर्जेंटीना में आप 3 खाड़ियों को याद रखिएगा ये क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ, और एक यहाँ हमने देखा रियो डी ला प्लाटा, और एक इसके उत्तर में हमने देखा यहाँ सल्वाडोर की खाड़ी। तो इस तरह 3 हमने प्रशांत महासागर के तट पर हमने 3 खाड़ियों को देखा और एक प्रायद्वीप को। और फिर हम देखते हैं अटलांटिक महासागर के तट पर 5 खाड़ियों को और एक प्रायद्वीप हम यहाँ भी देखेंगे। देखिए ये अर्जेंटीना के पास ही है, और देखिए ये जो खाड़ी है सैन मेटियास और ये जो खाड़ी है सैन जॉर्ज। तो सैन मेटियास और सैन जॉर्ज के खाड़ी के बीच एक प्रायद्वीप है जिसे ये है प्रायद्वीप जिसे वाल्दे के प्रायद्वीप कहते हैं, वाल्दे पेनिनसुला है। और एक हमने यहाँ पेनिनसुला ये देखा था
ताओ पेनिनसुला, और ये भी 2 खाड़ियों के बीच था चिली के पास, ये काराकोरडो की खाड़ी और गल्फ ऑफ पेनास यानी कि पेनास की खाड़ी। तो 2 खाड़ी हमने चिली के पास देखा था और उसके बीच हमने देखा था ताओ का प्रायद्वीप, और 2 खाड़ी हमने यहाँ, खाड़ी तो वैसे हमने 3 देखा है अर्जेंटीना के पास, लेकिन 2 खाड़ियों के बीच एक प्रायद्वीप भी है जिसे हम वाल्देस का प्रायद्वीप कहते हैं, वाल्देस प्रायद्वीप इसका नाम है। तो इस तरह हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखा इस वीडियो में, उनके देश, उनकी स्थिति। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इसका जो फिजिकल मैप है, जो पर्वत पहाड़ जो नदियां हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।